एक छोटी सी कविता है। मैं ये सोच रहा था कि जब हमें प्यार होता है तो हम कहते हैं हमारे साथ जादू हो गया। हर चीज़ का विपरीत अर्थक शब्द होता है, एंटोनिम होता है। सुख का दुख है, रात का दिन है, सुबह का रात है, लेकिन जादू का एंटोनिम जो है वो नहीं है, शायद मुझे नहीं मिला। हम अलग हुए कि बनी रहे तमीज़ भाषा में, शिकायतों में, दावों में। हम अलग हुए कि बनी रहे तमीज़ भाषा में, दावों में, शिकायतों में। पर हम अलग हुए जब अहंकार तले मसल दी हमने आखिरी बची अच्छी याद। हम प्यार में अंधे थे, अंधे रहकर ही करना था प्रेम। हमने अंधे प्रेम के माथे पे चिपका दी जिज्ञासा की आंखें और सब देख लिया। हमें एक दूजे की खामोशी में हमें एक दूजे की खामोशी में इजाद करनी थी भाषा, पढ़ने एक दूजे के दुख, डर और शर्म। हमने खामोशी में देखी घुटन और उसमें कर दिए अनगिनत सुराख। हमने पकड़ा एक धुन को और बनाकर छोड़ दिया उसे एक चीख। हम दूर हुए ताकि हासिल कर सकें नज़दीकी, दूरी ठहर गई हमारे बीच। हमने खींची थी एक लकीर, पर उसे मिटाना भूल गए। तो क्या होता है कि जब आप प्यार से निकल जाते हैं तो आप डिसएन्चांटेड हो जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि ठीक है, मे बी दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी। एक छोटी-सी कविता खुद को मैंने लिखी समझाने के लिए, वो इस तरह से थी कि पहली बार का फिसलना और दूसरी बार की व्यवस्था, सामान टूटने पर लोग सावधान हो जाते हैं। पहला प्यार 2 बार नहीं होता, इस पर कोई रश्क पालता है, कोई गुरूर। पर खुद पर इतनी सख्ती क्या करनी? हर कोई नहीं करता है कोशिश रांझा बनने की, कुछ लोग दुनिया में नौकरी करने भी आते हैं। शुक्रिया। अगली कविता है, बेसिकली एक दोस्त के साथ मेरा ब्रेकअप हुआ हाल-फिलहाल। दोस्त के साथ और इंस्टाग्राम पर ही हुआ। इंस्टाग्राम कुछ ऐसी शय है जिसकी अभी तक हमने भाषा घड़ी नहीं अच्छे से, तो मैं समझा नहीं पाया कि क्यों मैं तुमसे अब बात नहीं कर रहा, तो मैंने एक कविता स्लैश खत लिख दिया। इस तरह से है कि आजकल नहीं देख पा रहा तुम्हारी भेजी हुई रीलें। आजकल नहीं देख पा रहा तुम्हारी भेजी हुई रीलें, वक्त लगता है समझने में प्यार की बदलती परिभाषा को। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं कि तुम बिना पूछे मुझसे मेरा हाल भेज देते हो, मोए मोए की माला में पिरोई हुई 50 रीलें। पर ये जानते हुए कि मैं डेडलाइन से पस्त हूं, तुम चिढ़ाते हो मुझे दिखाकर वो बब्बर शेर जिसका आज काम पर जाने का मन नहीं है। तुम अनथक भेजते चले जाते हो मुझे गम में जागे हैं, गम में सोए हैं वाले असंख्य दस्तावेज। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जितनी मर्तबा मैं वो रील देखता हूँ, उतनी मर्तबा वो गुलाबी साड़ी पहने उस औरत की कोहनी मेरी छाती में आकर लगती है और मैं दर्द से कराह उठता हूँ। तुम्हें ये भी पता है कि 2 साल से मुझे पैसों की तंगी है, तब भी तुम भेजते चले जाते हो मुझे गिव मी माय मनी वाली रीलें, ये जानते हुए कि जिस शख्स की बात पर कोई ताली नहीं पीटता वो मैं हूँ। मुझे यकीन है कल रात तुम्हारी जीत और तुम्हारी हार लेने आया होगा तुम्हारे घर एक चोर, पर हमारे यहाँ एक असली वाला आया था और हमारा उससे इतना लंबा एब्स्ट्रैक्ट वार्तालाप नहीं हो पाया। तुम ये भी जानते हो कि मुझे 2 साल से घुटने में दिक्कत है, तब भी तुम भेजते चले जाते हो मुझे तौबा, 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 तौबा पे नाच रहे देश के सबसे तंदुरुस्त घुटने। पर तुम्हारे कुछ एहसान भी हैं मुझ पर। मैं खुद को तंगदिल, बेदिल, बुज़दिल समझता था, पर तुम्हारी रीलों पर डबल टैप करते-करते मैंने जाना कि मेरे पास दिलों की कोई कमी नहीं थी। काश के बात में समय रहते समझ पाता तो आज ज्ञानेन घात्रम लौड़ेन भुजम के पैरों पे ने चिपकाने की नौबत नहीं आती। मेरी बात का बुरा ना मानना है दोस्त, मे बी आई नीड सम टाइम। जल्द ही तुम्हारी ज़िंदगी में ऊ अंटवा वाली ऊर्जा लेकर लौटूँगा और एक साथ सारी रीलें देख डालूँगा। म्यूट, रिस्ट्रिक्ट, अनफ़ॉलो करने पर भी तुम्हारी रीलों की आँधी को नहीं रोक पाया, इसलिए तुम्हें ब्लॉक कर दे रहा हूँ। शुक्रिया। अगली कविता का नाम है सिग्नल। ये हम सबका द्वंद है, कॉन्फ्लिक्ट है। किसी किताब के पन्ने, अखबार के किसी लेख या हिंदी फिल्म के किसी डायलॉग ने हमें सिखा दिया है कि सिग्नलों पर भीख मांगते बच्चे हमारे पैसों से बना रहे हैं महल, खरीद रहे हैं महंगी गाड़ियां, उनके झुलसे चेहरों के पीछे काम कर रहा है कोई बहुत बड़ा माफिया जिससे पुलिस, मंत्री, महामंत्री सब डरते हैं। जैसे ही किसी सिग्नल पर एक बच्चा आकर रखता है घुटने पर हाथ, दिल और दिमाग के दरमियान खिंच जाती है एक लकीर। दिमाग साफ साफ कह देता है झांसा है पैसे मत देना,
पर दिल में उठती है टीस के माँ साथ बैठी होती तो निकाल कर रख देती इस नन्ही हथेली में 2 रुपए 5 या 10 बोलकर। कोई नहीं परमात्मा देखता है, वो नहीं कर पाती है भेद, नहीं देख पाती है छल, देख भी पाती है तो देखना नहीं चाहती। उसके ठगे जाने में ही उसने सीखा है आत्मा का वजन कम होता है। मैं कई बार जेब में हाथ डालकर बैठा रह जाता हूँ स्थिर, कई बार पैसे निकाल के रखता हूँ पर अनदेखा कर दिया जाता हूँ। मुझे पैसे देने हैं पर सबूत भी चाहिए कि कंधे पर टंगे इस बेजान बच्चे को खाना खिलाया जा रहा है या नहीं। तफ्तीश के इन्हीं तरीकों के बारे में सोच रहा होता हूं कि सिग्नल बदल जाता है। इस राहत में उतरता उतरता कि आज ठगा नहीं गया, इस अफसोस में उतर जाता हूं कि सादगी से दुनिया बचा सकता था पर चालाकी से खुद को बचा लिया। आखिरी कविता, एक और शिकायत है। एक्चुअली मेरी अपनी गलती है पर मैंने फ़ोन के सर पे मढ़ दी है। इसका नाम है मेरे फ़ोन ने छीन ली है मेरी आंखें। जब भी मेरे सामने आता है कोई दिलकश पकवान या बिजली की तारों से अटका हुआ दिखता है चांद या ट्रेन की खिड़की से फिल्म की तरह गुजरती दिखती है दुनिया या मेरे घुटने पर अचानक आकर बैठ जाता है कोई अतरंगी पतंगा, मेरे मुंह से आह निकलने से पहले मेरी जेब से निकल आता है मेरा फ़ोन और समेट कर ये सब परोस देता है मुझे अपनी 6 इंच की स्क्रीन में। ये सोच कर के वो मेरे आज को मेरे कल के लिए बचा रहा है, वो छीन लेता है मुझसे मेरा आज। मेरे फ़ोन ने छीन ली हैं मेरी आंखें। जैसे ही मेरे सामने वाली खिड़की पर आकर बैठता है कोई नायाब परिंदा तो उसकी खूबसूरती देखकर इस आश्चर्य में डूबते डूबते मैं चिंता में डूब जाता हूं कि फोन की बैटरी मर गई तो क्या ही मतलब रह जाएगा इसकी खूबसूरती का, इसके यहां आने का, अगर मैं नहीं दिखा पाया किसी को कि मैं कुदरत का कितना प्यारा हूं और भगवान कितने हैं मुझ पे मेहरबान। मेरे फोन ने छीन ली है मेरी आंखों से चमक, मेरे दिल से ठंडक। जब कभी रास्ते पर चलते दिख जाता है 100 रुपए लेकर लाखों रुपए का पोर्ट्रेट बनाने वाला कलाकार या मोहल्ले में सुनाई देता है बांसुरी वाला फनकार बड़ी आसानी से बजाते हुए बड़ी मुश्किल सी कोई धुन, तो रुक कर उन्हें देखने या सुनने की बजाय तुरंत मेरी जेब से निकल आता है मेरा फोन। वैसे भी जो चीज़ 1 सेकंड में हमेशा के लिए फोन में कैद हो सकती है उसे घंटों निहारने या उसमें खो जाने का क्या मतलब। मेरे फोन ने छीन ली है मेरी आंखें, मेरी और मेरी दुनिया के बीच आ गया है मेरा फोन। मेरे और मिसल पाव के बीच तक तो ठीक था, मेरे और राजमा चावल के बीच आ गया है फोन। मेरे मेरे और आलू पराठे के बीच आ गया है फोन, मेरे और मेरे बीच आ गया है फोन। मेरे फोन ने दिखा दिया है मुझे मेरा चेहरा जो मेरे चेहरे से बिल्कुल नहीं मिलता। मैं अब शीशे में दिख रहे चेहरे को देखकर खुश नहीं हो पाता। मेरे फोन ने छीन लिए हैं अखबार, किताबें, किताबों से किरदार, दोस्त हो गए हैं दूर, वहम आ गए हैं पास। मेरे फोन ने छीन ली है मुझसे मेरी याददाश्त। जब मेरा फ़ोन मुझसे कहता है लास्ट ईयर दिस डे तो मैं खुद को नहीं याद दिला पाता कि उस दिन हमने क्या-क्या बातें की या किन बातों पर हँसे। आँखों के सामने घट रही हर चीज़ चमत्कार होता है। हर वो चमत्कार जिसे आँखों ने देखना था और देखते ही पागल हो जाना था और पागल होकर लिखनी थी दिमाग को चिट्ठी अपना हाल बताने के लिए, वो सारे चमत्कार अब मेरे फ़ोन में एक लो क्वालिटी वीडियो बनकर कैद हैं हल्का ज़ूम करने पर जिनमें दरारें आ जाती हैं। कहते हैं आदमी अपनी बनाई हुई यादों का कुल जोड़ होता है, आदमी अपनी बनाई हुई यादों का कुल जोड़ होता है, पर मेरे फ़ोन ने छीन ली है मेरी सारी यादें। मेरे अंदर बैठ गया है मेरा खालीपन और फ़ोन की स्टोरेज भर चुकी है। माफ़ कीजिएगा, स्टोरेज रिन्यू होने तक मैं आप सबको नहीं बता पाऊँगा कि मैं कौन हूँ। थैंक यू सो मच।